बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। समंदर पार एक छोटे से मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक 15-16 साल की बेटी भी थी, जिसका नाम शहजादी अंबर था। शहजादी अंबर बेहद हुसैन और खूबसूरत थी। ये ही वजह थी कि बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। हर रोज किसी न किसी मुल्क के शहजादे का रिश्ता आया करता था। चौंका शहजादी अंबर बादशाह की अकलौती औलाद थी, इसलिए बादशाह उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि शहजादी को एक ऐसा शौहर मिले जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहमदिल और बहादुर भी हो। आखिर बहुत सोच विचार के बाद इसने अपने कासिद तमाम मुल्कों के शहजादों के पास ये पैगाम लेकर भिजवा दिए कि शहजादी अंबर से शादी के लिए बादशाह उनका एक इम्तिहान लेना चाहता है। जो शहजादा भी उस इम्तिहान में पूरा उतरेगा, शहजादी अंबर को इसकी दुल्हन बना दिया जाएगा। उस पैगाम को पाते ही बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर के मलक जाने की तैयारी करने लगे। उनमें से हर एक शहजादे को उम्मीद थी कि वो बादशाह के इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाएगा। तमाम शहजादे अपने अपने मलकों से निकलकर बंदरगाह पर जमा हो गए। वहां पर बादशाह का एक खूबसूरत जहाज खड़ा था। ये जहाज इसी मकसद के लिए था कि जो शहजादे अंबर से शादी के ख्वाहिशमंद हूं, इसमें बैठकर बादशाह के पास पहुंच जाएं। जब शहजादे जहाज में सवार हो गए तो जहाज के बादबान खोल दिए गए और जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे जहाज पर इधर इधर घूमते हुए बातें करने लगे। वो सब के सब बेहद खूबसूरत और ज़हीन नजर आते थे। उन्हीं शहजादों में मल्क खरासान का शहजादा बाबर भी था। वो उन शहजादों से अलग थलग अरशे पर बैठा हुआ समंदर की ऊंची नीची लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। दूसरे शहजादे इसकी तरफ देखते हुए ज़ेर लब मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शहजादे बाबर के लिए हकारत थी, क्योंकि वो उनके साथ घल मिलकर बैठने के बजाय अहमकों की तरह मना लटकाकर एक तरफ बैठ गया था। इस पर एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी अंबर की उस अहमक शहजादे से शादी हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। लगातार 3 दिन के तवील सफर के बाद जहाज अंबर शहजादी के मुल्क में पहुंच गया। तमाम शहजादे जहाज से उतरे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए शाही महल की तरफ चल दिए। शहजादा बाबर उनके पीछे सर झुकाए चला आ रहा था। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूदों का बाग नजर आया। वहां पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज देकर शहजादों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। शहजादे उसके पास गए। बूढ़े ने अपनी लर्जती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, ऐ नौजवानों में एक बहुत बूढ़ा शख्स हूँ, क्या मेहरबानी करके तुम मेरा एक काम करोगे? बड़े मियाँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुल्क में न हुए। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, अगर ऐसी बात तुम मेरे मुल्क में मेरे साथ करते तो मैं तुम्हारी जबान गद्दी से खंचवा देता। तुम शहजादों से अपना काम करवाना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? बूढ़े ने गड़गड़ होकर कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बाग से अमरूद तोड़कर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मगर तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं अमरूदों के दरख्तों पर चढ़कर अमरूद तोड़ने से कासिर हूँ। क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? अपनी जबान बंद करो। ये कहकर इसी नौजवान ने बूढ़े को एक ऐसा धक्का दिया कि वो दौड़ जमीन पर जा गिरा। तमाम शहजादों ने एक फलक शगाफ कहकहा लगाया, मगर इसी वक्त शहजादा बाबर तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े को सहारा देकर उठाया। तमाम शहजादों को जी से सांप सौंध गया। फिर उनमें से एक शहजादा बोला, इस बूढ़े को सहारा देने वाला ये नौजवान मुझे शहजादा तो नहीं बढ़ी की औलाद मालूम देता है। शहजादा बाबर ने कहा, तुम लोगों को एक बूढ़े आदमी को सताते हुए शर्म आना चाहिए। क्या तुम लोगों के दिलों में अपने से बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं? एक लंबे तड़नगे शहजादे ने उसके पास आकर कहा, अपनी ये नसीहतें अपने पास रखो। इस बूढ़े को क्या हक पहुंचता है कि ये हमसे अमरूद तड़वाने का बेहुदा मुतालबा करे? उसमें इस बेचारे बूढ़े का भी कोई कसूर नहीं है। वो तुम्हारी शक्लें देखकर ये समझा था कि तुम लोग शरीफ नजर आते हो, इसकी बात मान लोगे। इसको क्या पता था कि तुम इतने मगरूर और बदतमीज होगे। इसकी बातें सुनकर तमाम शहजादों के चेहरे गम व गुस्से की शद से सर्ख हो गए।
इसी लंबे तड़नगे शहजादे ने अपने साथियों से कहा, इस बेवकूफ शहजादे ने एक गरीब बूढ़े की हमायत में हमारी सख्त बेइज्जती और तौहीन की है, अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसकी बात सुनकर तमाम शहजादों ने उसकी ताईद की। एक शहजादा जो कि अपने अपने आप को तलवार का धनी समझता था, अपनी मयान से तलवार निकाल कर बोला, मैं इस अहमक से तुम सबकी बेइज्जती का बदला लूंगा। शहजादा बाबर ने बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और अपनी तलवार निकालकर इस नौजवान शहजादे के मुकाबले में डट गया, मगर वो नौजवान शहजादा बाबर के सामने ज्यादा देर तक नहीं जम सका। तमाम शहजादे हैरत से यह माजरा देख रहे। हारने वाला शहजादा शर्मिंदा होकर एक तरफ को सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अपने साथी शहजादे की शिकस्त ने दूसरे शहजादों को मजीद नाराज कर दिया। एक शहजादा फिर तलवार सौंध कर आगे बढ़ा, मगर चंद ही लम्हों बाद उसे भी शिकस्त के सामना करना पड़ा। उसी तरह एक के बाद एक शहजादा बाबर ने तमाम शहजादों को शिकस्त दे दी। वो तमाम के तमाम बाग की घास पर बैठकर हांफने लगे। उनसे नमटकर शहजादा बाबर अमरूदों के दरख्त पर चढ़कर बूढ़े के लिए अमरूद तोड़ने लगा। जब बूढ़े का टुकड़ा भर गया तो शहजादा नीचे उतर आया और फिर वो अचानक हैरत ज़दा रह गया। बाग में एक कटिया बनी हुई थी। इस कटिया का दरवाजा खुला और उसमें से बादशाह, मुल्का और शहजादी बाहर निकले। तमाम शहजादे घबरा कर खड़े हो गए। बादशाह ने बाबर का शाना थपथपाते हुए कहा, शहजादे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम अब ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे, हमने ये सब चक्कर तुम लोगों का इम्तिहान लेने के लिए चलाया था। हमें अपनी शहजादी के लिए एक रहम दिल और बहादुर शौहर की तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे मायार पर पूरे उतरे हो। बादशाह शहजादा बाबर को अपने साथ महल में ले गया। तमाम शहजादे अपने किए पर शर्मसार थे, इसलिए वो वापस अपने अपने मुल्कों को चले गए। चंद ही दिनों बाद शहजादा बाबर और शहजादी अंबर की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और इस तरह शहजादा बाबर अपनी रहमदली और जरात मंदी की बना पर दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी से शादी करने में कामयाब हो गया।